आज हमारे साथ में विरार शहर के मंडल महामंत्री हरीश भगत जी हैं, जो कि एक वीडियो उन्होंने अपने ग्रुप में डाला था जो कि नाराज़ चल रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो नाराज़ क्यों चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे कि आपने एक वीडियो डाला था कि भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं हुआ तो आप इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने का कारण क्या है? इस्तीफा देने का सबसे पहले कारण तो ये सीट हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, लोकसत्ता हो, लोकमत, तो इसमें ऐसे हमको मालूम पड़ रहा है कि ये सीट जो है वो शिवसेना को मिलने वाली है और पूर्व जो सांसद है राजेंद्र गावित जी वो उम्मीदवार रहेंगे। तो इस ये हम जब ने सुना पढ़ा तब और हमारे कार्यकर्ताओं में जब चर्चा हुई तब सब कार्यकर्ता नाराज़ हो गए। यानी आपको बोलता हूँ पालघर डिस्ट्रिक्ट में वसई विरार जिला और पालघर ग्रामीण ये दो पार्ट है, तो सब 95% जो कार्यकर्ता है ये ज़बरदस्त नाराज़ हो गए कि राजेंद्र गावी जी पूर्व सांसद है, उनको ही ऑफिस रिपीट किया जा रहा है, क्यों? तो इसकी वजह से ये नाराज़गी चल रही है। तो हमारी मांग जो है, हमारी जो मांग क्या है कि दो बार दो टर्म राजेंद्र गावित जी को सांसद पद मिल गया, सांसद हो गए। अभी इस बार हमारी पार्टी में एक सक्षम लोग कार्यकर्ता भी पदाधिकारी भी है। उसमें से संतोष जनाठी जी, उनका भी एक बड़ा सामाजिक योगदान है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल बन रहा है मनोर में, पालघर में, तो उनकी वजह से बन रहा है। उन्होंने जो पाठ पुरावा किया वगैरह वगैरह, तब उनकी वजह से मंत्रालय से लेके कलेक्टर से लेके रविंद्र चौहान जी का उनका सपोर्ट मिला, देवेंद्र फडणवीस जी का उनको सपोर्ट मिला। उनकी वजह से वो वहाँ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो संतोष जनाठी जी को दीजिए, ये हमारी पहली मांग थी। नहीं तो वो, नहीं तो डॉक्टर हेमंत सौरा जी है, विष्णु सौरा जी के लड़के, कैलाशवासी विष्णु सौरा जी के लड़के, जिन्होंने पालघर डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ ना थाना से, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा फंड या मुख्यालय हो उनकी देन है, उनकी वजह से बना। यहाँ जो अधिकारी लोग आए थाना डिस्ट्रिक्ट से अलग उनका बहुत बड़ा योगदान था पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए अधिकारी लाना, और बाद में मुख्यालय इतना बड़ा बनाने का। और विष्णु सौरा जी का उनका बड़ा योगदान था। उनके लड़के डॉक्टर हेमंत सौरा जी, उनको दीजिए। नहीं तो हमारी तीसरी मांग थी कि विलास तरे जी है, 2 बार विधायक थे बोईसर से। बोईसर में एक 40 जो एरिया अपना वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र का भी एरिया आता है, तो उत्तर भारतीय बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बहुत मानने वाले लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो उनको दीजिए। लेकिन ये मांग को नज़रअंदाज करके पार्टी के वरिष्ठ जो प्रदेश में है, वो उन्होंने डिसीजन कैसे ले लिया समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग सुन रहे हैं, हमारे कानों पे जो बातें आ रही है कि ये शिवसेना को सीट जाने वाली है और गावित जी इनके यहाँ के सांसद उम्मीदवार रहेंगे। सर, गावित जी से आपकी नाराजगी क्यों है? गावित जी से नाराजगी कभी नहीं, सर, ऐसे कोई वैयक्तिक कार्यकर्ता, पर्सनल। कोई पदाधिकारी नहीं बोला, आप ही ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? गावित जी तो पिछले पिछले 2-3 बार से रह चुके हैं, तो आपसे उनकी नाराजगी क्यों? देखिए, राजेंद्र गावित जी ज़िंदगी में मुझे एक बार मिले थे वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त के केबिन में। पर्सनल उनसे मेरी कोई भी नाराज़गी नहीं है। लेकिन क्या है मालूम है यार, गए मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ कुछ सार्वजनिक काम। मेरा आप देखिए, मेरा नेचर देखिए, वसई विरार में मेरे बारे में किसी को भी पूछिए, मेरा सामाजिक योगदान हो या मेरे जो मैंने किए हो, जो कविरार शहर के लिए भी काम जो किए हैं, तो मैं किसी के खिलाफ ऐसा नहीं जाता किसी के। लेकिन राजेंद्र गावित जी ने क्या क्या हुआ, मैं कुछ सामाजिक या विरार शहर के लिए रिलेटेड जो काम के लिए उनको जब भी मैं कॉल करता था ना, वो कभी मेरा कॉल नहीं उठाते थे। बाद में मुझे मालूम पड़ा ये हमारे सुनील किणी जी है, जिला महामंत्री, उनका भी कॉल नहीं उठाते। वो तो छोड़िए, जिला के कोषाध्यक्ष का भी कॉल नहीं उठाते, उनका भी मुझे कॉल आया था आज, उनका भी कॉल नहीं उठाते। और बहुत सारे 98% पदाधिकारी के, जिला के पदाधिकारी का भी उन्होंने कभी कॉल नहीं उठाया है 4-5 साल में। राजेंद्र गावित जी ने, ये 100% में बोलता हूँ। विरोध इस चीज का है? हाँ, इस चीज़ का विरोध है, और जो उनको काम बताए थे वो काम भी उन्होंने किए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने आगे किया विरोध करने के लिए, आपने जिनका जिनका नाम लिया, कहीं वो तो आपके पीछे नहीं है कि देख आप विरोध करिए? देखिए, कुछ पत्रकार मुझे मिले थे, तो मुझे बोले थे आपने जो ये प्रेशर टैक्टिक्स है क्या, आपने प्रेशर टैक्टिक्स लगाया क्या, प्रेशर डालने के लिए आपने सोशल मीडिया पे डाला है क्या?
मैंने उनको सीधा बोल दिया, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैंने नहीं डाला है, उसके लिए नहीं डाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर नहीं मैं डालना चाहता हूँ। जो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, ये मेरा जो पर्सनल जो बातें थी वो ही मैंने डाली हुई है। और ये बातें मुझे ये मेरी नहीं थी, ऐसे 95% कार्यकर्ता, लेकिन वो चुपचाप बैठे, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, डर रहे। क्यों डर रहे? किससे डर रहे हैं सर? डर रहे हैं। उनके पीछे क्या ईडी लग जाएगी? ईडी का सवाल नहीं है, डर रहे, उनका राजकीय भविष्य के बारे में डर रहे। मुझे मालूम है उनका राजकीय भविष्य क्या है वगैरह। आपको क्यों नहीं डर रहे? मुझे आप डर क्यों नहीं डर रहे? देखिए, मैं जब पार्टी में आया ना, पार्टी में ये चंदन सर रोड पे ना, ये जिस रोड पे मेरा ऑफिस है, यहाँ बहुजन के खिलाफ कोई ऑफिस नहीं डालता। ये मेरा ऑफिस बीजेपी का ऑफिस है, यहाँ मतलब मेरा आपको खुद का है। आपको डर नहीं था मेरा। देखिए, मैं स्वयं ये बूथ वगैरह यहाँ बीजेपी के इतिहास में ये चंदन सर रोड से लेके विरार फाटा तक कभी बूथ कंप्लीट नहीं थे। जहाँ तक मुझे पता है कि आपको 2 से 3 साल हुआ भारतीय जनता पार्टी में आके पद पे, तो आप इतना बड़ा दबाव बनाने में कैसे कर सकते हैं? ऐसा मैं पार्टी इतनी बड़ी है ना हमारी, पार्टी पे कोई दबाव डाल नहीं सकता। कहीं विलास करे आपके पीछे तो नहीं है? नहीं, विलास तरे जी, देखिए विलास नहीं, अभी पहला क्वेश्चन विलास तरे जी का बाद में ये लेता हूँ, मैं आंसर दूंगा उसके बारे में। देखिए, पार्टी में आके आपने 2-3 साल बोला, लेकिन वो गलत है। मैं बताता हूँ, मैं पार्टी से संस्था से मैं 10 साल से जुड़ा। मैं रामबाव मालगी प्रबोधनी का विद्यार्थी स्टूडेंट। मैं नेतृत्व रामबाव मालगी के कोर्स होते 15 एक महीने के 15 दिन नेतृत्व साधना, मैं दिल्ली हैदराबाद हर जगह जाके आया हूँ। दिल्ली में अपना गांधी स्मृति कैंपस है, रेसिडेंशियल वहाँ कैंपस है, वहाँ 15 साल बोला था, 15 दिन हम लोग वहाँ आके जाकर रहकर आए, सीख कर आए। एजुकेशन, नेतृत्व साधना, नेतृत्व पॉलिटिक्स में कैसे करना है। और सुधाशी त्रिवेदी से लेके उस टाइम हमको बहुत सारे लोगों ने सेमिनार में हर दिन हमको हमारे क्लासेस लिए। तो पार्टी से जुड़ा था। 7 साल पहले मैं जाके आया हूँ, नेतृत्व साधना हैदराबाद में भी जाके आया हूँ। मैं पार्टी से पहले से ही जुड़ा हूँ पार्टी से, लेकिन पार्टी में सक्रिय सहभाग में 2.5 साल पहले लिया, वो भी रामबाव मालगी से। अनिल पंचल जी आए थे कि उन्होंने मुझे बोला आप संस्था से जुड़े हो तो पार्टी में प्रवेश कीजिए। उन्होंने बोला, इसलिए मैंने पार्टी में मैं आ गया। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारी पार्टियां थी, बहुजन विकास आघाड़ी के आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो कि सुनने में आया को नाराज भी हो गए आपसे। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया ना, तो बहुजन विकास आघाड़ी के मुझे 15 से 20 साल से मेरे जो दोस्त थे ना, सब नाराज हो गए। मेरे कॉलेज के दोस्त भी नाराज हो गए। वो भी मेरे बात अभी से 2.5 साल से मेरे से बात नहीं कर रहे। सिर्फ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है वर्तक कॉलेज कट्टा, उसमें माननीय क्षितिज ठाकुर जी भी है। लेकिन क्षितिज ठाकुर जी यहाँ के जो अभी जो विधायक है बहुजन विकास आघाड़ी के नाला सुबारा मतदार संघ के, वो भी है। वो कभी भी मिलते, उनको भी थोड़ी लेकिन वो कॉलेज के जीवन की बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की छोड़ के वो अकेले ही मेरे से अभी बात कर रहे हैं। अभी भी जिस क्लब 1 में एक एंगेजमेंट में मिले थे, उनके मामा के लड़के की तन्मयी जी के सोलंकी जी की एंगेजमेंट था, तब मिले थे। आधा घंटा हम लोग बात किए। कॉलेज के जीवन पे बात करते, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं मिलते। सिर्फ अकेले वो आदमी है जो 2 साल हमने 99 से लेकर 2000 में हम लोग वर्तक कॉलेज में साथ में थे। क्षितिज ठाकुर जी सिर्फ हम लोग बात करते। और आपका जो क्वेश्चन था, आप यही पार्टी में क्यों आए, तो देखिए, पार्टी में जब मैं रामभाव से जब जुड़ा था, रामभाव मालगी प्रबोधनी से, तो देवेंद्र जी 2014 से लेकर 2019 तक जो देवेंद्र जी का जो कार्यकाल रहा ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र का जो देवेंद्र जी फडणवीस जी ने जो विकास किया है, उनके कार्य से प्रभावित होकर, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पार्टी में आया हूँ। उनका नेतृत्व तो है ही, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सबसे प्रभाव है हमारे ऊपर, देश का जो विकास किया है। देखिए, मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, मैं भी एक बीकॉम हूँ। मैं सत्यम एजुकेशन सोसाइटी स्कूल चलाता हूँ। मेरा भी नर्सरी से लेकर 12वीं तक कॉलेज तो मेरा खुद का स्कूल है 4 माले का। पैसे के लिए पार्टी में नहीं आया, देश सेवा के लिए आया हूँ, समाज सेवा के लिए पार्टी में आया हूँ। मैं खुद एक बांधकाम व्यवसायिक हूँ। मुझे पैसे के लिए पार्टी में ज़रूर मैं आया नहीं हूँ। देश सेवा करना था। अब पहले से वैसे देखा जाए तो 10-15 साल से मैं अपना लायंस क्लब से जुड़ा हूँ। समाज सेवा तो मैंने बहुत की है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। जवाहर प्रशांत पाटिल जी लायंस क्लब के, उनको भी पूछिए। हम लोग जवाहर मोखाड़ा से लेके वसई तालुका में बहुत सारे, बापाने स्कूल में मैं नायगांव लायंस क्लब का अध्यक्ष था। मैंने सोशल वर्क बहुत किया है।
बहुत सारी जिला परिषद स्कूल में मदद की है, हम लोग ने हेल्प की है। स्कूल बनाने से लेके उनको वार्डरोब देने के, वार्डरोब से लेके उनके कपाट से, बुक्स से बहुत सारे हेल्प की है। अभी भी मैं वैसे विकास, हमारा एक लायंस क्लब ग्रुप है, उससे भी जुड़ा हूँ। अभी जस्ट 1 साल पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा सा लंबा हुआ हूँ, पॉलिटिक्स की वजह से, बहुत सारे काम की वजह से, लेकिन समाज सेवा से जुड़ा हूँ। सर, आप अगर गावित जी को नहीं चाहते तो किसको चाहते हैं? आपका कौन पहले तो उम्मीदवार होना देखिए चाहिए? संतोष जनाठी जी को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। क्या खास है संतोष जनाठी जी में? संतोष जनाठी के बारे में यानी आप उनका जो कार्य है जितने लोग गावित जी को यहाँ पे जानते हैं, शायद संतोष जनाठी जी को जानते हैं। हाँ, वो मानता हूँ शायद जनाठी को तो जाने। वोट किसको मिलेगा? वोट भी शिवसेना नहीं, का मतलब मोदी जी के नाम पे ही वोट चाहिए? देखिए वसई विरार जिला ने, मैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की। यहाँ नालासोपारा विधानसभा में 5.5 लाख वोट हैं, तो वसई विधानसभा में 3 लाख के आसपास वोट है। बोईसर विधानसभा में 2.5 लाख, 2.5 लाख के आसपास वोटिंग है। यानी वही जो वसई विरार महापालिका के में जो कनेक्टेड जो है विधानसभा, उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ का जो उम्मीदवार जीत के आएगा ना, तो यहाँ के वोट पे ही जीत के आएगा। वसई विरार महापालिका क्षेत्र की पॉपुलेशन जो मतदार है उनके वोट पे जीत के आएगा। और जनाठी के बारे, संतोष जनाठी जी के बारे में उनका, यानी उन्होंने जो एक पहला बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, जो वसई विरार महापालिका नहीं बना सकी पिछले 25 साल गावित से। जी ने भी क्या क्या काम किया, आप उसकी बता सकते हैं? देखिए गावित जी का एक काम बहुत अच्छा है, उन्होंने दिल्ली से 1100 करोड़ रुपया वसई विरार महापालिका के लिए ले आया। मानता हूँ वो शिवसेना से थे, महायुति के थे, लेकिन वो देने में भी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने ही वसई विरार महापालिका के लिए दिया। गावित जी के बारे में मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वैयक्तिक पर्सनल दुश्मनी कुछ नहीं, लेकिन मेरा यही कहना है कि उनको 2 टर्म दिया ना, अभी तीसरी बार अभी हमारे पार्टी के किसी जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको दीजिए। जो युवा है, संतोष जनाठी युवा है, उनका दोपहर को ही मुझे कॉल आया था संतोष जनाठी जी के बारे में। उन्होंने सोशल मीडिया, मेरी पहचान भी नहीं है, कहाँ से नंबर लिया क्या मालूम, लेकिन उन्होंने वो देखा कि आपका सोशल मीडिया पे बहुत बातें चल रही है, कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे आपने संतोष जनाठी जी का नाम लिया, संतोष जनाठी जी ने आपको कॉल किया? नहीं 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 नहीं, वैसी बात नहीं है। 95% जो कार्यकर्ता है ना, उनके फेवरेट संतोष जनाठी ही है। मैं अभी देखिए हेमंत सौरा जी, इनके पिताजी तो हमारे फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मैं हेमंत सौरा जी का नाम क्यों नहीं लेता था। हरीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के बड़े पदाधिकारी हैं, क्या आपसे उनकी बात हुई? बात हुई, एक्चुअली क्या हुआ, वो बात कहें, मेरी माँ HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनके स्पाइन सर्जरी उनका हुआ है बड़ा, रिकन्स्ट्रक्शन का। मैं 1 वीक से हॉस्पिटल में हूँ, तो मुझे जब ये वहाँ हॉस्पिटल में मेरा भी मन नहीं लगता था। जो बातें जब मैं सुन रहा था ना, ये कि यहाँ की सीट शिवसेना को मिलने वाली है, तो मैं वहाँ से हॉस्पिटल से फट से इधर आया, मेरे बहन को रख के मैं इधर आया। मेरे ऑफिस में आने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया, यहाँ की सीट बीजेपी को क्यों मिलना चाहिए, और वो राजेंद्र गावित जी के बारे में नाराज़ी। तो मैं जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो के अंदर एक किस्सा हुआ था, गए 2 महीना पहले ही एक किस्सा हुआ था वसई विरार महानगर पालिका में। क्या हुआ था, राजेंद्र गावित जी ने सर्वपक्षीय मीटिंग रखा था वसई विरार महापालिका में, 3रे माले पे जो सभागृह है वसई विरार महापालिका हेड ऑफिस में। तो मुझे जब PA ने उनके बोला, तो हम लोग सब गए थे। मैं था, नारायण मांजरेकर जी अध्यक्ष, महेश पटेल जी महामंत्री विरार मंडल के, और जिला महामंत्री सुनील किणी जी, और मैं, हम लोग 4 जन वहाँ गए। 4 जन गए, हम लोग को सभागृह में 3 घंटा बिठाया, सभागृह में, हाँ गावित जयंती सभागृह में बिठाया। बाद में ना हम लोग वहाँ बैठे, और महानगर पालिका के उपायुक्त लेवल के बड़े से बड़े अधिकारी चुपचाप निकल के जा रहे हैं। शिवसेना के अधिकारी, वो भी चुपचाप, शिवसेना के अधिकारी, शिवसेना के बड़े पदाधिकारी, ये वसई तालुका के भी पदाधिकारी चुपचाप निकल के गए। और ये निकले, हम लोग 4 ही बैठे बाद में लास्ट में सभागृह में। तो बाद में थोड़ा गुस्सा है, बहुत टाइम हो रहा है, तो हम लोग भी काम धंधे वाले आदमी है, तो मैंने फटे से PA को फ़ोन किया, संतोष शिंदे, राजेंद्र गावित जी के PA को फ़ोन किया, उनको कॉल किया कि गावित जी आने वाले हैं कि नहीं, उनको पूछा, तो बोले आए ना। तो बोले किधर है, तो बोलते आयुक्त के कभी केबिन में बैठे अनिल पवार जी के, तो हमको ऊपर क्यों बैठाया, उनको बोला। तो मैं आया, हम लोग नीचे आए, नीचे आने के बाद हमको फिर भी अंदर नहीं ले रहे। तो हम लोग ने जब हमारे जो अध्यक्ष
जिला के अध्यक्ष महेंद्र जी पाटिल, उनको जो बोला, कॉल किया, तो भी उन्होंने जो कॉल किया राजेंद्र गावित जी को, तो हमको अंदर लिया तो लिया, 1 घंटा हमको खड़ा रखा था। पदाधिकारी को इतने बड़े, हम बड़े नहीं है लेकिन कुछ भी हो, वहाँ छोटा सा प्लास्टिक का चेयर भी ला सकते थे, मंगा सकते थे हमारे लिए। कमिश्नर अनिल पवार जी भी मंगा सकते थे और राजेंद्र गावित जी। हमारा सिर्फ उपायुक्त से लेके सब तमाशा देख रहे थे, हमारा इंसल्ट कर रहे थे वो। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ और गावित जी भेदभाव करते हैं? भेदभाव किया ना, शिवसेना के पदाधिकारी बैठे, महानगर पालिका के उपायुक्त तो बैठे, हमको क्यों नहीं चेयर दिया? 1 घंटा खड़ा रखा हम लोगों को। अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ, शिवसेना को गावित जी को दिए, तो नहीं, आपका अगला कदम क्या होगा? मैं आपका पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ कि मैंने जो स्टैंड लिया वीडियो डालने के पहले, जो वीडियो डाला, मैं जब सोशल मीडिया पे वीडियो डाला जी नाराजगी के बारे में, तब आपने मुझे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको किसका कॉल आया था? जिला पदाधिकारी का कॉल आया था। नालासोपारा विधानसभा निवडणूक प्रमुख राजन जी नाईक, इनका कॉल आया था। महेंद्र जी पाटिल, उनका कॉल आया था। बाद में हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हरिंदादा पाटिल, उनका कॉल आया था मुझे समझाने के लिए, नाराजगी जो है वो सोशल मीडिया पे मत डालो, वो पीछे लीजिए, नहीं तो तुम्हारा नाम, यानी वो बोले कि पीछे लीजिए, आप तो अच्छा कार्य करता है, ऐसा जोश में मत करो। मुझे उन्होंने बोला, मैंने बोला देखिए, मुझे पे पार्टी, मेरे पर पार्टी जो कार्रवाई करनी चाहती है कर सकती है। मैं पार्टी के फायदे के लिए, पार्टी के भविष्य के लिए निर्णय लिया है। आप सोचिए, विरार शहर मंडल का मैं महामंत्री का इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सक्रिय काम करके इस्तीफा, मुझे पद मिला है, ऐसा नहीं है किसी की मेहरबानी नहीं है, मेरा काम किया इसलिए पद मिला था, वो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उम्मीदवार भाजपा का नहीं हुआ, शिवसेना का ही हुआ या गावित जी हुए, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपने जो पूछा है ना, ये क्वेश्चन मेरे मन में 10 दिन से है। देखिए, फिर हमारा अगला स्टैंड वो ऐसा रहेगा, मोदी जी और फडणवीस जी आपसे बैर नहीं और गावित तेरी खैर नहीं। जो राजस्थान में हुआ था वैसा ही यहाँ होगा। निर्दलीय उम्मीदवार मैं खड़ा करूँगा। खड़ा करने के लिए वसई जनता सहकारी, जो जिसने पार्टी वसई थाना जिला में, पालघर जिला में जो खड़ी की है भारतीय जनता पार्टी की, जो मालकरी, मनोज मालकरी जी वगैरह हैं, उनके पिताजी वगैरह हैं, उन्होंने, मालकरी परिवार ने, उन्होंने अकेले ने नहीं की, सबका योगदान था, सौराज जी का, सबका, जनाटे जी का, राजन जी नाइक जी का था, अपना हरिंदादा जी का था उस जमाने, उनके पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं मालकरी फैमिली से एक उम्मीदवार मनोज मालकरी, इनको खड़ा करने वाला हूँ। आपके अकेले विरोध करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अकेले विरोध करने से फर्क पड़ेगा। देखिए, इस पालघर लोकसभा सीट के चुनाव यानी एक धर्म युद्ध जैसा है, जो महाभारत में धर्म युद्ध हुआ था ना। समझो मेरा उम्मीदवार हार भी गया ना, तो इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी को मालूम था कि यहाँ के 95% पदाधिकारी नाराज है, फिर भी उन्होंने राजेंद्र गावित जी को उम्मीदवारी दी। और हम लोग ने डिसीजन ले लिया है, जैसे महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बोला था, उस टाइप ही हम लोग वही वाक्य पे चल रहे हैं आगे। जरा खड़े हो जाइए।